जय हिंद। समझते हैं चक्रवात यानी साइक्लोन और प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन क्या है, इसके अलावा ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका नामकरण जो है किस तरह से किया जाता है। चक्रवात जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात और दूसरे होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं वो ठंडी और गर्म वायु यानी जो ठंडी और गर्म जो वायु होती है उन दोनों को जब मिल जाती है तब इन जो है चक्रवातों का निर्माण होता है। ये चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है उत्पन्न होते हैं, यानी इस वाले क्षेत्र में जो है उत्पन्न होती है। ये 35 से 65 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो चक्रवात होते हैं इन चक्रवातों को पछुआ पवनों की मदद मिलती है जिससे कि ये जो है उत्पन्न हो जाती है, यानी इस वाले क्षेत्र में पछुआ पवनें जो है निरंतर चलती रहती हैं। इसके अलावा ये समुद्र और महाद्वीप दोनों ही क्षेत्र में जो है आ सकते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है और ये जो विनाश होता है ये कम करते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो ठंडा क्षेत्र होता है, इसलिए जो है ये विनाश कम करते हैं। इसके अलावा ये जो चक्रवात होते हैं, कोई से भी चक्रवात हो, चाहे शीतोष्ण चक्रवात हो या उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो, ये उत्तरी जो गोलार्ध होता है यानी इस वाले क्षेत्र में यानी नॉर्थ वाला क्षेत्र, इसमें जो है वामावर्त यानी घड़ी की उल्टी दिशा में जो है ये चक्रवात घूमते हैं। यानी इस तरह से आप समझते हैं कि ये नॉर्थ है और नॉर्थ में ये घड़ी की उल्टी दिशा में ये घूम जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एन अगर आप बना लेते हैं और एन को यदि आप इस तरह से तीर लगा के अगर घुमा देते हैं तो इस तरह से जो है ये घूमते हैं। दूसरी बात, ये दक्षिण जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में ये जो चक्रवात होते हैं ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं। इस तरह से आप जो है एस बना सकते हैं यानी साउथ, और इस तरह से अगर इसको आप मोड़ देते हैं इस वाले इस कोने को और इस वाले को, तो इस तरह से ये जो है घड़ी की दिशा में हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो चक्रवात होते हैं वो चक्रवात जो है बहुत अधिक क्षेत्र में फैले रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनका जो निर्माण या जो उत्पन्न होते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका दो जो चीजें होती है बहुत निभाती है। एक होता है समुद्र का तापमान जो होता है वो 27 डिग्री से अधिक हो, और दूसरा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस जो बल होता है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, लगातार घूम रही है, तो उसी घूमने के कारण यहाँ पर कोरियोलिस बल उत्पन्न रहता है इसमें हमेशा। तो एक कोरियोलिस बल के कारण और दूसरा समुद्र की जो तापमान है वो 27 डिग्री से अधिक हो जाता है, तो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो जाती है। ये 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य रहते हैं, यानी यहाँ पर अगर ये 5 डिग्री, यहाँ पर ये 5 डिग्री और ये यहाँ पर 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री से लेकर और यहाँ पर 35 डिग्री यानी मकर रेखा, और यहाँ पर 5 डिग्री उत्तर और यहाँ पर ये कर्क रेखा, इसके बीच में जो है ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उत्पन्न होती है, यानी इस वाले क्षेत्र में जो है ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ यानी इस वाले क्षेत्र में, ये विषुवत रेखा के इस वाले क्षेत्र में ये चक्रवात जो है नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का जो मान होता है वो बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा इनको जो उत्पन्न करने में व्यापारिक पवनें मदद करती है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये केवल समुद्र में ही उत्पन्न होती हैं और समुद्र में उत्पन्न होने के बाद ये स्थल की ओर बढ़ते हैं और स्थल की ओर बढ़ने के बाद ये स्थल पर आ जाते हैं, तब ये जो है समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके जो निर्माण प्रक्रिया है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होती है इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से क्या होता है कि वहां पर जो हवाएं होती है गर्म होकर हवाएं ऊपर उठने लगती है और वहां पर जो क्षेत्र होता है वो निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, यानी निम्न दबाव का या निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर एरिया। इसके अलावा यहाँ पर आईटीसीजेड यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है वो विषुवत रेखा से अधिक दूर चला जाता है। ये विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री जो अक्षांश पर है, इस डिग्री से ये जो आईटीसीजेड है वो ऊपर चला जाता है या यहाँ पर नीचे चला जाता है, यानी इससे दूर हो जाता है। दूर होने पर क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया जहाँ पर बनता है, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनता है, तो इंटर ट्रॉपिकल जोन इसकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाएं इसको धकेलती हैं और ये जो है ऊपर की ओर बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है, वहां पर हवाओं का आकर्षण होता है और हवाओं का आकर्षण होने पर जो है भंवर बन जाते हैं। इसके अलावा हवाएं जो है ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि गर्म होकर हवाएं जो है ऊपर उठ जाती हैं और निश्चित ऊंचाई पर जाकर जो है संघनन हो जाती हैं, यानी वो ऊंचाई पर जाती है और कुछ निश्चित ऊंचाई जब होती है तो उस ऊंचाई पर जो है वो ठंडी होने लग जाती है हवाएं, और यहाँ पर निरंतर क्या होता है कि बादलों का निर्माण होता है
और कोरियोलिस जो बल होता है उस बल के कारण इनकी जो गति है वो बहुत अधिक हो जाती है इनकी हवाओं की, जिसके कारण ये गोल गोल चक्कर लगाने लग जाती हैं और लगातार ऊपर उठने लग जाती हैं, जिससे समुद्र से जो समुद्र है उस समुद्र से जो है नमी लेकर ये ऊपर उठती रहती हैं और वहां पर बादलों का निर्माण करती रहती हैं। केंद्र में बादल जो होते हैं वो बहुत घने होते हैं, यानी यहाँ पर लो प्रेशर जो एरिया होता है इस चक्रवात में, तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया है तो इस वाले एरिया में जो बादल बहुत घने होते हैं और यहाँ पर यदि हम दूर जाते हैं तो दूर जाने पर ये जो बादलों का आकार होता है वो कम होता चला जाता है, यानी परिधि की ओर बढ़ने पर ये जो बादलों का आकार है वो कम होता चला जाता है। इसके बाद ऊपर सफेद बादल बन जाते हैं। यदि हम ऊपर अंतरिक्ष से यदि साइक्लोन की फोटो ले तो वहां पर हमको दिखाई देता है कि वहां पर सफेद सफेद हमको जो है गोल घुमा हुआ चक्कर दिखाई देता है जो कि साइक्लोन दिखाई देता है। तब हम जो है सैटेलाइट से देख सकते हैं कि वहां पर साइक्लोन जो है निर्मित हो रहा है, साइक्लोन वहां पर चल रहा है। तो यहाँ पर हमने साइक्लोन को समझा है कि साइक्लोन किस तरह से उत्पन्न होता है और किस तरह से जो है साइक्लोन चलता है। साइक्लोन की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह की होती है। साइक्लोन के बीच में जो लो प्रेशर एरिया होता है यानी निम्न दाब जो क्षेत्र होता है उसको आंक बोला जाता है। इसमें बहुत कम जो है हवाओं का जो है घेरा रहता है, इसके अलावा इसमें बादल नहीं रहते हैं। यहाँ पर हवा इतनी अधिक नहीं चलती, ये शांत क्षेत्र होता है और ये कम वर्षा वाला भी क्षेत्र होता है। दूसरा चक्षुवृत्ति होती है, यानी ये दीवार होती है एक तरह की आंख की, तो इसमें जो है बहुत अधिक घने बादल होता है और सबसे ज्यादा सक्रिय एरिया यही होता है। तो इसमें बहुत अधिक बरसात भी होती है और यहाँ पर बादल भी फट जाते हैं। बादल फटना यानी बहुत अधिक से अधिक मात्रा में बरसात होना। इसके अलावा इसके जो तीसरी लेयर होती है वो आंतरिक वलय होती है। इस आंतरिक वलय में जो है वायु की गति कम हो जाती है और ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। इसके बाद बाह्य वलय होती है। बाह्य वलय जो हमको इसकी सूचना देती है कि जो चक्रवात आ रहा है, यानी चक्रवात के आने की ये सूचना देती है। तो इस तरह से हमने जो है चक्रवात को समझा कि किस तरह से चक्रवात उत्पन्न होता है और चक्रवात की संरचना किस तरह की होती है। अब हम समझते हैं नामकरण, यानी चक्रवात का नामकरण किस तरह से किया जाता है। तो चक्रवातों का जो नामकरण होता है वो अटलांटिक संधि यानी 1953 में अटलांटिक संधि के द्वारा जो है नामकरण की प्रक्रिया चालू हुई, जिसमें कि अटलांटिक क्षेत्र में मियामी स्थित जो हरिकेन सेंटर है तो वहां से इसकी जो है नामकरण की पद्धति स्टार्ट हुई है, नामकरण करना जो है प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में इन चक्रवातों को बिलिबिली के नाम से जाना जाता है। वहीं पर चीन सागर या जापान का जो क्षेत्र है वहां पर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सागर या अटलांटिक सागर में इसको जो है हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पूर्वी अमेरिका में इसको जो है टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी हिंद महासागर में इसको जो है चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इस तरह से जो है चक्रवात को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हीं चक्रवातों के उपनाम है, तो उन उपनामों को जो है रखा गया है जिससे कि इनकी पहचान हो सके और इनकी जो स्थिति है उसको मापा जा सके कि कौन सा जो है विनाशकारी है चक्रवात और कौन सा जो है कम विनाशकारी है या किससे अधिक जो है नुकसान हो सकता है। तो इसको जो है मापने और इनको जो है नुकसान होने या सतर्क रहने में हमको मदद मिलती है। सन 2004 से जो है भारत ने इसकी पहल की इन चक्रवातों के नाम रखने की। तो इस पहल में लगभग 8 देश शामिल हुए और इन 8 देशों के द्वारा जो है नामकरण की पद्धति चालू हुई। इसमें जो है बांग्लादेश, इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 8 देश सम्मिलित हुए और उन्होंने जो है अपनी ओर से 8-8 नाम दिए। तो इस तरह से कुल जो है 64 नाम सूची में जो है शामिल किए गए। फिर इन जो है नामों को अल्फाबेट जो क्रम होता है उन क्रमों के द्वारा, यानी जिस देश का पहले अक्षर का जो नाम है, जैसे कि इसमें बी पहला है फिर आई है इसके बाद, तो इस तरह से अल्फाबेट जो है क्रम में रखा गया है और इनके हिसाब से जो है नामों को दिया गया है। फिर इसके बाद 2018 में 5 देश और इस सूची में सम्मिलित हुए, जिसमें कि ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन, ये 5 देश और शामिल हुए। तो इस तरह से सूची में 13 देश शामिल हो गए हैं और इन 13 देशों के द्वारा जो है 13 नाम जो है रखे गए हैं, जिससे कि इस सूची में 169 नामों को जो है रखा गया है। यानी जो चक्रवात आते हैं उनका नामकरण पहले ही कर दिया जाता है, बस उनको अल्फाबेट क्रम में इन देशों को रखा जाता है और अल्फाबेट क्रम में रखने के बाद इनके जो क्रम में जो देश आता है उस देश के द्वारा जो नाम सुझाया गया है
उसका नाम रखा जाता है। अभी हाल ही में जो ताउते तूफान आया वो म्यांमार की ओर से रखा गया था। ताउते का अर्थ होता है एक तरह की छिपकली, वहां की एक प्रसिद्ध छिपकली है जो कि बोलने वाली छिपकली होती है, तो उसी के नाम पर जो है ताउते तूफान का नाम रखा। दूसरा अभी जो तूफान आया जो है यास तूफान, उसको ओमान ने रखा है और उसका अर्थ होता है विनाश। तो इस तरह से अगला जो नाम आएगा वो पाकिस्तान ने रखा हुआ है और उसका नाम है गुलाब, यानी अगला जो तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, उस चक्रवात का नाम जो है पहले ही रख दिया गया है जिसका नाम गुलाब है। तो इस तरह से जो है नामकरण जो है किया गया है और नाम जो है दिए जाते हैं चक्रवात की, जिससे कि हमको जो है स्थिति मापने में या स्थिति भापने में हमको जो है मदद मिलती है और हम उन तूफानों से जो है सतर्क रह सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है समझा कि चक्रवात क्या है, चक्रवात के हमने प्रकार देखे और चक्रवात का जो है नामकरण देखा। इसी तरह से हम समझते हैं प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात जस्ट इनका उल्टा होता है, यानी चक्रवात का उल्टा होता है। तो प्रतिचक्रवात में क्या होता है, देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रतिचक्रवात में, यहाँ पर चक्रवात में लो प्रेशर एरिया बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है तो हवाएं ऊपर उठने लग जाती हैं और जो भारी ठंडी हवाएं होती है वो ठंडी हवाएं जो है उसके चक्कर लगाने लग जाती है लो प्रेशर एरिया। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यानी उच्च दाब होता है। ये उच्च दाब जब होता है तो यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो बाहर निकलने लग जाती हैं। तो इस तरह से जो हवाएं होती हैं वो बाहर चली जाती हैं और बाहर जाने पर जो है यहाँ का जो हाई प्रेशर होता है वो जो है अपने स्तर पर आने लग जाता है, यानी हाई प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर में बदलने लग जाता है और यहाँ पर जो हवाएं होती है वो बाहर की ओर यानी परिधि की ओर जो है जाने लग जाती है। और ये जो प्रति चक्रवात होते हैं ये अधिक समय तक रहते हैं, जैसे कि चक्रवात हमने देखे कि लगभग 5 से 7 दिन तक ये रहते हैं या 2 से 3 दिन तक रहते हैं, लेकिन प्रति चक्रवात होते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं और इनका आकार भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। ये मौसम को साफ करते हैं, जब प्रति चक्रवात आते हैं तो मौसम को साफ कर देते हैं, मौसम को सुहाना कर देते हैं और बरसात नहीं होती। वहीं पर अगर चक्रवात होते हैं तो चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है और मौसम बदल जाता है। चक्रवात आने के कुछ समय बाद, यानी चक्रवात आते हैं, आने के बाद वो जो है चले जाते हैं, उनके कुछ समय बाद ही जो है प्रति चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं, यानी चक्रवात आने के कुछ समय बाद प्रति चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं और इनसे जो है मौसम साफ होने लग जाता है। हम जो है मैप पर या फिर हम जो है कई ऐसी जो मौसम से संबंधित जो वेबसाइटें होती हैं उन वेबसाइटों पर हम देखते हैं कि कहीं पर ए लिखा हुआ होता है तो ए का मतलब होता है एंटी साइक्लोन क्षेत्र बना हुआ है, कहीं पर सी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है वहां पर साइक्लोन यानी चक्रवात बना हुआ होता है। तो इस तरह से जो है एंटी साइक्लोन और साइक्लोन और प्रति चक्रवात को समझा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो पुनः लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय।